Bismillahirrahmanirrahim. Learning management system does lots of things like generated flow of information to and from the students and the handling of the assignments, for example, which can do through any standalone software. It has the authentication which provides the environment safe enough for the students. They post work identified by any person from the public. LMS is a piece of software that manages, analyzes, and runs educational courses and training programs. Also included student registration, curriculum management, skill and competency management, and also reported features. आज हम जिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एज एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं which is provided by Virtual University in collaboration with Higher Education Commission. We are very thankful to Virtual University for their support to University of Karachi. सबसे पहले हम लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं कि हम LMS के पोर्टल पे गए, वहाँ हमने एज अ टीचर जो आपकी आईडी आपको दी गई है उससे आपने लॉगिन किया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया सादिक.खान से. तो ये आपके पास एक विंडो खुलेगी जो कि एक एकेडमिक की विंडो है टीचर की. यहाँ से सबसे पहले आपने अपने सेमेस्टर को सिलेक्ट किया स्प्रिंग 4804 जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी. और उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है एज अ टीचर वो आपने अपना कोर्स क्रिएट करना है. तो ये कोर्स कोड जो है ये सिस्टम जनरेटेड होगा और यहाँ पर आप अपना कोर्स कोड जो यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड है वो डाल सकते हैं. लाइक टाइटल जो है वो हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड लॉजिक और उसका हमारा जो कोर्स कोड है वो हमने सामने लिख दिया और उसके बाद आपने यहाँ क्रिएट कोर्स पे बटन दबाया तो ये कोर्स क्रिएट हो गया. कोर्स क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन वाले पैनल पे स्वाइप करेंगे और यहाँ से जो है वो आप ये राइट हमने चेयरमैन को असाइन किए हैं कि हर चेयरमैन जो है वो टाइम टेबल के मुताबिक कोर्सेज को क्रिएट करने की, यानी टीचर्स क्रिएट करेंगे कोर्सेज, चेयरमैन खुद भी कर सकता है और फिर वो एलोकेट करेगा उन कोर्सेज को अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल उन पर्टिकुलर जो कंसर्न टीचर हैं उनके लिए. फॉर एग्जांपल ये सादिक अली ख़ान साहब को जो है वो इस सेमेस्टर में जो अभी हमने कोर्स क्रिएट किया था वो हमने उनको कोर्स असाइन कर दिया, यानी एलोकेट कर दिया. ये लिस्ट है तमाम अवेलेबल कोर्सेज़ की जो कि हमें नज़र आ रहे हैं और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रॉल करके. ये सारे कोर्सेज जो जो कोर्सेज़ क्रिएट होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पे व्यू हो रही होगी. और इसी जो है वो ये काम हर डिपार्टमेंट के हेड का होगा कि वो जो टाइम टेबल है सेमेस्टर का उसके मुताबिक जो टीचर जो कोर्स पढ़ा रहा है उन कोर्सेज़ को वो यहाँ से सिलेक्ट करके, और टीचर का रोल या तो वो टीम लीड रखेगा या फिर एज एडमिन रखेगा. एडमिन और टीम लीड जो है वो एक जैसे ही राइट्स हैं. अगर कोई आपका जूनियर कोऑपरेटिव है या कोई विजिटिंग है मे बी आप उसको मेंबर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हमारे इस वक्त सिनेरियो में जो है हमें हर टीचर को, चाहे विजिटिंग हो या कोऑपरेटिव हो या परमानेंट टीचर है, उसको एज एडमिन लेना है या एज टीम लीड लेना है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट किया कि इस कंसर्न टीचर को इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अच्छा, ये वो कोर्स नंबर है जो कि इस LMS के सिस्टम ने जनरेट किया. ये थोड़ा सा ये कि बाज़ वक्त इंटरनेट की वजह से क्योंकि लोड है इसे टाइम लेता है, तो हमने इसको रिफ़्रेश किया. रिफ़्रेश करने के बाद हम दोबारा से हम यहाँ पे एलोकेट कोर्सेज पे गए और फिर हमने यहाँ से उसी आईडी को दोबारा से सर्च किया उस टीचर के नेम को और फिर हमने सेमेस्टर सेलेक्ट किया और हमने यहाँ से हमने वो कोर्स जो हमने एलोकेट करना है वो कोर्स हमने, ये देखिए ये ऑलरेडी कोर्सेज हैं जो एलोकेट हुए हुए और इस टीचर को वो नज़र आ रहे हैं. ये हमने एक कोर्स करके एज अ टीम लीड यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से प्रेस किया तो ये कोर्स यहाँ एलोकेट हो गया. देन वी सेव दिस एलोकेशन. इसके बाद जो है वो हम ये स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है और इसको हम बाद में देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद. ये आपके पास जो है दोबारा से हम एडमिन पैनल से अपने एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए. वहाँ से हमने सेमेस्टर सेलेक्ट किया और फिर हमने इसके बाद जो है
कोर्स सेलेक्ट किया, जो आपने कोर्स क्रिएट किया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लॉजिक। इसके बाद जो है ये आपके पास जो सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कोर्स मैनेजर, आप कोर्स मैनेजर में आए। कोर्स मैनेजर में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, कोर्स टाइप रेगुलर है, फिर कैटेगरी उसकी कौन से डिपार्टमेंट आपने, ग्रेजुएट लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट है, टाइटल उसका क्रेडिट आर, लेसन और सेव चेंजेस। फिर आप कोर्स कंटेंट में आए, यहाँ आपने अपने जो आउटलाइन के मुताबिक आपके कोर्स कंटेंट हैं वो आपने यहाँ राइट करने हैं। अगर कहीं लिखे हुए हैं तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन, नेम, उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफ़िकेशन, अगर उसका इमेज आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ से फाइल से सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी, उसका छोटा सा बायोग्राफी। और फिर नीचे आपके पास ये सेव का ऑप्शन है, जैसे ही आप सेव करेंगे ये पिक्चर जो है वो यहाँ पर नज़र आने लगेगी आपको। फिर कंट्रोल एट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोड जब आप क्रिएट करेंगे तो उसे आपने ओपन स्टेटस पे रखना है। अगर आप क्लोज स्टेटस में रखें तो कोई आपको वहाँ पे वो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से ये कि डाउनलोड, एफएक्यूज, ग्लॉसरी, ग्रेडिंग स्कीम, असाइनमेंट्स, ठीक है, और फिर आपके पास क्विज़ है, फिर जो मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड है, लेसन वीडियो, ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें। यहाँ से फिर आप लेसन कंटेंट मैनेजर में गए। लेसन कंटेंट मैनेजर में ये हमने पहले से लेट सपोज ये 5 जो है वो लेसन यानी आपके टॉपिक जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे नया टॉपिक क्रिएट करते हैं, एक 6 नंबर पे लेसन, और उसका हम टाइटल सेलेक्ट करते हैं। टाइटल हमने दे दिया लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, ये हमारा लेसन नंबर 6 है। और आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दें इसके बारे में। अगर कहीं ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोर्स आउटलाइन डिटेल में विद टॉपिक विद लेक्चर वाइज ये बनी हुई होनी चाहिए वर्ड में, ताकि आपको इजी रहे। सेव किया हमने तो ये लेसन 6 एडेड हो गया सक्सेसफुली। और आप यहाँ लिस्ट व्यू में भी जाके इसको देख सकते हैं। लिस्ट व्यू में हम गए तो ये देखें लेसन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। फिर आप इसको व्यू कर सकते हैं, इस लेसन नंबर 6 को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और नोटिफाई करा सकते हैं यहाँ से ईमेल के ज़रिए। और ये सारी चीज़ें आप जो आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसकी डिटेल में। तो मल्टीपल आप अपलोड्स भी इसमें कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। फिर आप दोबारा से जो है वो मेन मेन्यू पे आ गए अपने, और यहाँ से फिर जो है वो अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हम यहाँ से एडमिन पैनल पे आए, और अब हमने जो है वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है अपलोड करनी, यानी हम हर टीचर के जो उस कोर्स में जो इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उसकी फ़ाइल उसने बना के रखनी है। उसका टेम्पलेट फ़ाइल ये दी हुई है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। और क्योंकि मैंने की हुई थी डाउनलोड और मैंने उसमें ऐड कर लिए थे स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ से आपने ब्राउज़ करके सिलेक्ट करना है फ़ाइल को और ओपन करना है और यहाँ से फिर अपलोड करना है। तो इस तरह आपके पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर, यानी इस कोर्स के जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने अपलोड करने हैं स्टूडेंट के कोर्सेज। उसके लिए भी आपके पास एक टेम्पलेट फाइल गिवन है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और जो जो कोर्सेज एक स्टूडेंट को ऐड करने, यानी उस सेमेस्टर में अगर 6 कोर्सेज हैं या 5 कोर्सेज हैं, वो पाँचों एलोकेट होंगे 1 बाय 1, तो वो एक ही फाइल में हो जाएंगे सारे। तो ये काम भी क्योंकि मैंने करके रखा हुआ था, तो ये एक फ़ाइल बना के तो स्टूडेंट कोर्सेज टेम्पलेट की, तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट की मैंने अपलोड करने का बटन प्रेस किया और आपके पास मैसेज आ गया कि सक्सेसफुली जो है वो कोर्सेज अपलोडेड हो गए। देन अगेन हम एकेडमिक्स पैनल पे आ गए, और एकेडमिक्स पैनल पे आने के बाद जो है वो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो है वो यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि अगर FAQs आपने कोई ऐड करने हैं इस कोर्स के तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं करने हैं तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, इट्स अप टू यू देयर, इट्स नॉट मैंडेटरी पार्ट देयर। यहाँ से आप FAQ के कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी राइट व्हाट इज़ FA, एंड उसका आंसर हमने दे दिया FA इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, देन वी सेव इट दिस FAQ, तो FAQ added successfully here,
and we can view in the list here कि किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया। बड़ा बैक हम स्क्रीन पे आ गए। उसके बाद ग्लॉसरी आप दे सकते हैं, अपने कोर्सेज से रिलेटेड कोई लिंक्स दे सकते हैं, कोई रिसोर्सेज मटेरियल्स हैं आपके इंटरनेट के रिसोर्सेज मटेरियल, उनके आप जो है वो लिंक्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल वी राइट www.google.com/fa और उसकी फिर आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम ऐसे ही सेव करेंगे तो देखें एरर आ जाएगा, प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन। तो वी हैव टू एंटर सम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस यूआरएल कि इस यूआरएल में एक्चुअली जो है वो किस तरह का मटेरियल स्टूडेंट को मिलेगा। देन वी सेव इट देयर। नोटिफाई करा सकते हैं स्टूडेंट को वाया ईमेल। फिर आप दोबारा मेन मेन्यू पे आ गए। फिर आप बुक्स यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बुक ऑलरेडी रिकमेंडेड पहले से की हुई है इंस्ट्रक्टर ने। आप डिटेल में आएंगे, डिटेल में आने के बाद जो है आप बुक का टाइटल डालें। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिखते हैं द थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, इज द टाइटल ऑफ द बुक। फिर साइटेशन डाल दें, नहीं डालने तो इसमें आप ऑथर का नेम जॉन सी मार्टिन। then we need to have the publisher detail। इसमें जो मेन चीज़ आप देखें, हमने अगर सेव किया तो हमारे पास एरर आ गया कि एडिशन। तो टाइटल, एडिशन, ऑथर और पब्लिशर, ये चार मैंडेटरी चीज़ें। अब यहाँ से क्लिक कर दिया आपने नोटिफाई स्टूडेंट बाय ईमेल, तो बुक एडिट हो गई और स्टूडेंट्स को ईमेल के थ्रू नोटिफाई हो जाए कि ये उस कोर्स की रिकमेंडेड बुक्स हैं। डाउनलोड्स में आप चीज़ें दे सकते हैं। फिर आप यहाँ से ओपन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिफोर क्रिएटिंग एनी असाइनमेंट और क्विजेज यू हैव टू ओपन ईच लेसन देयर। ये चार देखें लेसन ओपन है, ये दो क्लोज हैं जो नए आपने बनाए थे, तो इनको ओपन करना ज़रूरी है। तो लेसन हैज़ बीन ओपन सक्सेसफुली, मैसेज लिखा हुआ है। फिर आप जो है वो दोबारा से मेन मेन्यू में आए और अब हम जो है वो एक असाइनमेंट मैनेजर में आ गए। ये असाइनमेंट एक क्रिएट हुआ है, उसका टाइटल है और किस लेसन से है, बिलोंग कर रहा है, उसका स्कोर क्या है, उसका वेटेज क्या है, ओपन डेट कब है, ड्यू डेट कब है, ये सारी चीज़ें। हम एक नया असाइनमेंट भी बना सकते हैं। आपने सिलेक्ट किया लेसन नंबर 4 और फिर आपने कोई भी इसका जो है वो टाइटल रखा, रैंडमली हमने लिखा। फिर आप यहाँ से ड्यू डेट दे सकते हैं, एक्सटेंडेड डेट देना चाहते हैं, फिर आप मार्क्स दे सकते हैं, वेटेज दे सकते हैं। फिर आप जो है वो क्वेश्चनिंग अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो कर सकते हैं। फ़ाइल, अगर आपके असाइनमेंट की फ़ाइल बनी हुई होगी वर्ड की या एक्सेल की जो भी, तो आप यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर लें। ये जनरल डिस्क्रिप्शन है जो लिखी हुई है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट को एसएमएस के थ्रू भी नोटिफाई किया जा सकता है। फिर आप सेव कर देंगे। तो ये जब आप सेव कर देंगे तो आपके पास जो है वो ये असाइनमेंट इसी तरह से यहाँ पे असाइनमेंट मैनेजर में नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आप न्यू असाइनमेंट बना सकते हैं। फिर हम मेन मेन्यू में वापस आए और ये वो मतलब बेसिक चीज़ें जो आपने कोर्स के हवाले से करनी है, यूँ समझ लें कि ये वो चीज़ें जो मैंडेटरी हैं ताकि वो एक एलएमएस जो है प्रॉपर मैनेज हो सके। क्विज़ेज़ मैनेजर में हम आए तो अभी कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, तो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू क्विज़। यहाँ आपने टाइटल देना है कि वो क्विज़ किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमने दे दिया कि इट्स अबाउट दी एफ ए विद आउटपुट विच इज़ अवर लेसन नंबर 6 और उसमें हमने इंस्ट्रक्शन जो देना चाहें हम दे दें। फॉर एग्जांपल वी टाइप अटेम्प्ट केयरफुली, देन वी हैव टू साइन द डेट कि किस डेट पे क्विज़ ओपन होगा और कब ये ख़त्म होगा और किस लेसन से ये बिलोंग कर रहा है, लेसन नंबर 6। अगर मल्टीपल लेसन से एक क्विज़ है तो आप उनको सिलेक्ट करके दे दें। वेटेज इसका डिफ़ाइन कर दें। आपने कहा 10 वेटेज हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने हर एक को एक नंबर दे दिया, तो 2 मार्क्स दे दिए उसने।
तो ये आपने फिर इसको सेव कर दिया। फिर आप जो है वो क्विज़ जो आपने क्रिएट किया है, अब आप क्विज़ क्वेश्चन बैंक मैनेजर में आएंगे। क्वेश्चन बैंक मैनेजर में आपके पास जो यहाँ पे हम न्यू क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिएट करेंगे। किस लेसन से है ये क्वेश्चंस? लेसन नंबर 6। इसके आंसर ऑप्शंस कितने, 4 होंगे या 2 होंगे? बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। प्लेन टेक्स्ट है या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो इसके आपके पास एक विंडो भी खुल जाएगी ताकि वहाँ से आप मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन आपने लिखा इसमें, फॉर एग्जांपल वी राइट व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एफ ए विद आउटपुट। इसके दोनों आंसर ऑप्शन आप यहाँ देंगे, लाइक यू टाइप वन ऑप्शन इज मोरे मशीन, मोरे एंड मिली, एंड अदर ऑप्शन इज यू टाइप फॉर एग्जांपल माइक एंड टी ए। तो जो राइट ऑप्शन है वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। तो question has added successfully to question bank. Then we have to again go to main ये क्वेश्चन आपका देखें ऐड हो गया। न्यू क्वेश्चन एक और आपने ऐड किया, दूसरा क्वेश्चन। अभी यहाँ देखें 4 मैक्सिमम ऑप्शन सिलेक्ट हुए हैं, नीचे 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। इसको हमने 2 करना होगा अभी। तो इज़ भी फॉर एग्जांपल वी टाइप इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट is the example of More machine. So we choose here 2 and then we write either yes or no, and we click the right option and save. So here the 2 quizzes are there, and then we go to back, and here we have some reports, quiz submission, assignment marking, MDB student comments there, and if you go to quiz submission report there, तो अभी कुछ आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। असाइनमेंट मार्किंग स्टेटस में भी कुछ नहीं है आपके पास। व्हेन यू क्लिक दी असाइनमेंट मार्किंग स्टेटस, ये इस जो कोर्स है आपके पास, इस पर्टिकुलर टीचर के ऑल द कोर्सेज जो हैं जो एलोकेट हुए हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। और देखिए इस टीचर ने हर कोर्स में एक एक असाइनमेंट दिया हुआ है और उसकी ड्यू डेट आ रही है। मार्क अभी क्योंकि मार्क नहीं है असाइनमेंट, जब ये अटैम्प्ट करेंगे स्टूडेंट तो फिर यहाँ पे आप उस टीचर्स को मार्क करेगा। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने मैंडेटरी तौर पे जो है वो करनी है। ये आपका स्वैपिंग वो है कि यहाँ से आपने स्वैप करना है। यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल में जा सकते हैं जहाँ से कोर्स को मैनेज करना है और स्टूडेंट को मैनेज करना है। और जो ये दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आप वो एकेडमिक विंडो पे आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है वो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के हवाले से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल को देख सकते हैं आप। स्टूडेंट प्रोफाइल में आए, स्टूडेंट आईडी आपने दी और स्टूडेंट आईडी जब आप डालेंगे ये वो आईडी है जो कि इस सिस्टम ने जनरेट की है। जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और फिर हम जो है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये उनको जो है वो आईडीज़ असाइन कर देता है। जब आप उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप ये एडिट अगर कोर्स सिलेक्शन में आप देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या है तो आपने इस आईडी दी, सेमेस्टर दिया, तो इस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है इसके पास जो है आपके पास जितने कोर्सेज हैं जो इसको असाइन हुए हैं वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ से जो आपने अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन डेटा, उसके बाद जो है व्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में फिर आप उसे जनरेट कराएंगे उस डेटा को, तो फिर उसकी जो है वो आईडी जो है जनरेट हो जाएगी। वो एक्सेल की फ़ाइल आप डाउनलोड कर लेंगे, वो आईडी फिर आप यूज़ करेंगे अपलोड स्टूडेंट के कोर्सेज़ के लिए। थैंक यू।